विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं EXP एग्ज़ाम हब, जहां मिलती है बोर्ड परीक्षा की पक्की तैयारी। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 10 के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आप बोर्ड में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये प्रश्न आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की शानदार तैयारी। तो फिर देख लेते हैं अपने इस क्वेश्चंस को कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा वो है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। अब हमें ऑप्शन दे दिया गया है कि ए ऑप्शन में है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन में दिया गया है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन में दिया गया है राजस्थान और डी ऑप्शन में क्या दिया गया है, गुजरात। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन महाराष्ट्र। तो इसका महाराष्ट्र ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित नहीं है। अब ए ऑप्शन में दिया है कि बौद्ध धर्म, बी ऑप्शन में है जैन धर्म, सी ऑप्शन में है हिंदू धर्म और डी ऑप्शन में क्या है, सिख। तो बात कर लेते हैं एलोरा की गुफाओं के बारे में। तो वो मुख्य रूप से सिख धर्म वालों के लिए संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, तो बी दूसरे क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा कि मुगल चित्रकला का प्रमुख विषय क्या था। ए है धार्मिक कथाएं, बी है दरबारी जीवन, सी ऑप्शन में क्या है प्रकृति के दृश्य और डी ऑप्शन में क्या है लोक जीवन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन दरबारी जीवन। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं अपना। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि बड़ी ठगी चित्र किस शैली से संबंधित है। ए है किशनगढ़, बी है मेवाड़, सी है बूंदी और डी है जयपुर। ये चित्रकला के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, जिनको पढ़ने के बाद आपको एक अनुभव सा प्राप्त हो जाएगा और उसके बाद आपकी परीक्षाओं में जो कठिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं रहेगी अगर ये वीडियो आप लोग देख लिए तो जो चौथा हमारा क्वेश्चन है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन किशनगढ़ से संबंधित है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि पहाड़ी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है। अब पहला राज्य है इसमें पंजाब, दूसरा है हिमालय, तीसरा है बिहार, हिमाचल प्रदेश और तीसरा है बिहार, चौथा है उड़ीसा। तो अगर बात कर लें पहाड़ी चित्रकला की तो ये हमारे हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं अपना। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मधुबनी चित्रकला किस राज्य की लोक कला है। बात कर लेते हैं। ए है उत्तर प्रदेश, बी है बिहार, सी है झारखंड और डी है छत्तीसगढ़। तो अगर मधुबनी चित्रकला के बारे में पूछा जाए तो ये बिहार राज्य से संबंधित है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, सातवां, कि वारली चित्रकला किस राज्य से संबंधित है। वारली चित्रकला के बारे में पूछा गया है और ऑप्शन में दिया गया है गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम। तो ये किस राज्य से हो जाएगा, तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है महाराष्ट्र की वारली चित्रकला जो है वो महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा कि तंजौर चित्रकला किस राज्य की है। अब ऑप्शन में है केरल, बी ऑप्शन में है तमिलनाडु, अगला है कर्नाटक और डी है आंध्र प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो
तमिलनाडु हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है कि राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र से जुड़े थे। ऑप्शन में है संगीत, नृत्य, सी है चित्रकला और डी है साहित्य। तो हम लोग चित्रकला के बारे में अभी बात कर लेते हैं। तो ये राजा रवि वर्मा जी चित्रकला विषय से संबंध रखते थे। तो हमारा अगला क्वेश्चन इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा कि भारत माता चित्र के रचयिता कौन थे। जो भारत माता की चित्र बनाए थे, भारत माता का चित्र बनाए थे, उसके रचयिता कौन है, उसको बनाने वाले कौन है। तो ऑप्शन में दिया गया है कि अमृता शेरगिल, बी ऑप्शन में है राजा रवि वर्मा, सी ऑप्शन में नंदलाल बोस और डी ऑप्शन में है अवनींद्रनाथ टैगोर। तो बात कर लेते हैं जो हमारी भारत माता का जो चित्र है उसके रचयिता हैं। तो इसका सही आंसर अवनींद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। और देखते अपना अगला क्वेश्चन। ये 20 क्वेश्चन का एक सेट है। अगला सेट नेक्स्ट पार्ट में आएगा। वीडियो बड़ा हो जाएगा, आप लोग दिक्कत में हो जाएंगे। 11वां क्वेश्चन हमारा क्या है, रेखा कितने प्रकार की होती है। पूछ रहा है कि रेखा कितनी प्रकार की होती हैं। तो अभी हम अलग बात न करके इसके केवल ऑप्शन के बारे में देखेंगे। ए ऑप्शन में क्या है 2, बी ऑप्शन में है 3, सी ऑप्शन में है 4 और डी ऑप्शन में है 5। तो हमसे पूछा गया है कि रेखा कितने प्रकार की होती हैं। तो हमारी रेखाएं 4 प्रकार की होती हैं और इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं अपना कि हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक रंग कौन से हैं। यहाँ पर प्राथमिक रंग कौन से हैं, लाल, नीला, पीला, हरा, नारंगी, बैंगनी, काला, सफ़ेद, धूसर। डी ऑप्शन में है गुलाबी, भूरा, आसमानी। तो अगर हम बात कर लें अपने प्राथमिक रंग की तो लाल, नीला और पीला, यही तीनों सही हो जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि द्वितीयक रंग किससे बनते हैं। ए ऑप्शन में क्या दिया गया है, प्राथमिक रंगों से, बी है तृतीय रंगों से, सी है काले रंग से और डी है सफ़ेद रंग से। तो जो हमारा द्वितीय रंग बनता है वो प्राथमिक रंगों से मिलकर बनता है, प्राथमिक रंगों से मिलकर बनता है हमारा। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, 14वां नंबर। कह रहा है कि कोलाज कला में क्या किया जाता है। ए ऑप्शन में मूर्ति बनाया जाता है, बी ऑप्शन में कागज चिपकाना, सी ऑप्शन में है रंग घोलना और डी ऑप्शन में है कपड़ा बुनना। तो अगर हम देखें कोलाज कला के बारे में तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कागज और कागज चिपकाना, यही बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि क्या कह रहा है कि स्केच बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। ब्रश का प्रयोग किया जाता है, पेंसिल का किया जाता है, स्याही का किया जाता है या चॉक का किया जाता है। तो हमारा स्केच बनाने में जो प्रयोग किया जाता है वो है बी ऑप्शन, पेंसिल। मेन चीज़ पेंसिल से ही स्केच बनाया जाता है। इसको बनाने में पूछा गया है, सेटिंग वोटिंग नहीं। सेटिंग में भी पेंसिल और ब्रश दोनों का यूज होता है। अगला हम देख लेते हैं 16वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि मुगल चित्रकला का विकास किस शासक के समय हुआ। मुगल चित्रकला जो थी हमारे यहाँ की, वो किस शासक के समय हुआ था भारत के। तो ए ऑप्शन में क्या है अकबर, बी ऑप्शन में क्या है औरंगजेब, सी में है बाबर और डी में क्या है हुमायूं। तो अगर हम बात करें मुगल चित्रकला का विकास किस शासक के समय हुआ था, तो ये हुआ था अकबर के समय पे। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कांगड़ा शैली किससे संबंधित है।
कांगड़ा शैली, राजस्थान चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला, मुगल चित्रकला या आधुनिक कला। तो अगर हम देखें कि कांगड़ा शैली किससे संबंधित है तो हमारा पहाड़ी चित्रकला से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि अल्पना कला किस राज्य की है। अल्पना कला के बारे में पूछ रहा है किस राज्य की है। तो ऑप्शन में दिया गया है पश्चिम बंगाल, बी में है बिहार, सी में है पंजाब और डी में है हरियाणा। तो हमारा 18 नंबर क्वेश्चन जो है उसका करेक्ट आंसर जो होगा वो पश्चिम बंगाल होगा, यानी अल्पना जो कला है वो पश्चिम बंगाल राज्य से है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रेस्को चित्रकला किस राज्य पर की जाती है। ये ऑप्शन में क्या है कपड़े पर, हाँ फ्रेस्को चित्रकला किस पर की जाती है, लकड़ी पर भी ऑप्शन में है और सी ऑप्शन में है गीली दीवार पर और डी ऑप्शन में क्या कह रहा है कि कागज पर। तो अगर हम देख लेते हैं 19वां प्रश्न का क्या है, मतलब फ्रेस्को चित्रकला किस पर बनाई जाती है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो सी ऑप्शन होगा, गीली दीवार पर बनाई जाती है। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है कि लघु चित्र किसे कहते हैं। ये है बड़े चित्र, छोटे आकार के चित्र, सी ऑप्शन में बिना रंग के चित्र या डी ऑप्शन में है आधुनिक चित्र। तो अगर देखा जाए कि लघु चित्र किसे कहते हैं तो लघु का मतलब होता है छोटा, इसका बी ऑप्शन सही होगा। लघु का मतलब होता है छोटा और चित्र का मतलब चित्र ही होता है, तो यहाँ पर लघु का मतलब है छोटे आकार का। तो इसका बी ऑप्शन, बी वाले क्वेश्चन का आंसर मतलब 20वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये रहा हमारा 20 प्रश्न चित्रकला के। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। EXP एग्ज़ाम हब को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे नए नए वीडियोस आप सभी तक पहुंचते रहे। थैंक यू।